Good morning, everyone. Today I am taking a topic that is related with class 11 chemistry unit 9 hydrogen. And in today's topic we are going to complete dihydrogen 9.2 dihydrogen and 9.2.1 occurrence मतलब कहाँ पाया जाता है। देखिए इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है और वो स्टार्स में पाया जाता है। डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 70% ऑफ टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का 70% पाया जाता है एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलार एटमॉस्फेयर। सोलर एटमॉस्फेयर में सबसे मेन एलिमेंट होता है। द जायंट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। जुपिटर और सैटर्न में हाइड्रोजन ही पाया जाता है। हाउएवर ड्यू टू द लाइट नेचर इट इज मच लेस अबंडेंट 0.15% बाई मास। इसका नेचर बहुत लाइट होता है। हाउएवर ड्यू टू इस लाइट नेचर मतलब हल्का होता है ये। इट इज मच लेस अबंडेंट तो इसलिए ये 0.1% 5% मास में पाया जाता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में मतलब जहाँ पर नाइट्रोजन वगैरह एयर वगैरह रहता है वहाँ पर 0.15% पाया जाता है क्योंकि बहुत लाइट होता है। ऑफ कोर्स इन द कंबाइंड फॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और लेकिन कंबाइंड फॉर्म में 15.4% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। एंड the oceans in the combined form besides in water। तो पानी में भी हाइड्रोजन 2 पार्ट होता है तो ओशन में भी पाया जाता है। और जहाँ पानी मिलता है इट ऑक्यूपाइज इन प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज। प्लांट एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, हाइड्राइड्स में इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन में भी पाया जाता है एंड मेनी अदर कंपाउंड में भी पाया जाता है। तो ये ऑकरेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन था। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक है। इस साल एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिया है तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस के साथ में मिल करके जो कंपाउंड बनाता है एलिमेंट के साथ कंपाउंड। सबसे पहले देखिए हाइड्राइड्स। Dihydrogen under certain reaction condition combines with almost all elements except noble gases। noble gases को छोड़कर सबसे कंबाइंड होता है टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट हो कॉल्ड हाइड्राइड्स। जैसे सोडियम हाइड्राइड एक बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम और हाइड्रोजन है। इफ ई इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ई यदि एलिमेंट का सिंबल है देन हाइड्राइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज EH2 EHX। एग्जाम्पल MgH2 और B2H6 वगैरह। द हाइड्राइड्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। आयोनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, सेकेंड कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, मेटेलिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इस टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। उसको आयोनिक बोला जाता है क्योंकि जनरली आयन्स जो रहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही रहते हैं। सेलाइन जो वर्ड है ये सोडियम क्लोराइड से निकल के आया है, उसको सेलाइन भी बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को। दीज आर द स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉर्म्ड विथ मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे BH2 MgH2 ये सब क्या है LiH MgH2 ये सब आयोनिक हाइड्राइड्स हैं। द आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसका भाप नहीं बनता है,
एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, मतलब कि सॉलिड स्टेट में इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। हाउएवर देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पिघली अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। एंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस लिबरेट डाईहाइड्रोजन गैस एटोनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। रिएक्शन है 2H माइनस मेल्ट है, एनोड पर H2 गैस मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलता है। सेलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग डाईहाइड्रोजन गैस, तो जैसे NH प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 मिला। लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विथ O2 और Cl2. It is therefore used in the synthesis of other useful hydrides. जैसे लिथियम हाइड्राइड से और भी दूसरे हाइड्राइड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे लिथियम हाइड्राइड से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनाया गया, और इसके बाद लिथियम हाइड्राइड से LiBH4 बनाया गया। कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड, तो जो P ब्लॉक के एलिमेंट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं उनको कोवेलेंट बोला जाता है। जैसे CH4 हो गया, NH3, H2O वगैरह हो गया। डाईहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिकुलर कंपाउंड्स with most of the P block elements. Most familiar examples are CH4, NH3, H2O and HF. For convenience hydrogen compounds of non-metal have also been considered as hydrides. Being covalent, they are volatile compounds. तो वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में जो हाइड्राइड बनता है उसको कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स बोला जाता है। मॉलिकुलर हाइड्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड इन देयर लुईस स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। 3 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड एज द नेम सजेस्ट हैज टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग कन्वेंशियल लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे डाइबोरेन B2H6, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, हम ऐसा समझ सकते हैं। इज एन एग्जाम्पल, इनफैक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 will form electron deficient compound. फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसिस compounds have the required number of electrons to write their conventional Lewis structure. All elements of group 14 form such compounds CH4 which are tetrahedral in geometry. तो इलेक्ट्रॉन प्रिसिस compound have the रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जितना ज़रूरत है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, टू राइट देयर उसका लुईस स्ट्रक्चर निकलने के लिए। और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स इसमें होते हैं। जैसे मेथेन में बना कार्बन के साथ में, तो इनका कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर, जो लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। ग्रुप 15 to 17 फॉर्म सच कंपाउंड्स। NH3 हैज़ 1 लोन पेयर, H2 has 2 and HF has 3 लोन पेयर। तो आपका यहाँ तक आप कंप्लीट हुआ कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स। नेक्स्ट है मेटेलिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो जो D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं वो बनाते हैं मेटेलिक या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। द मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। 7, 8, 9 नहीं बनाते। 3 से 12 तक होते हैं डी ब्लॉक में। इवन फ्रॉम ग्रुप 6 में से क्रोमियम CrF बनाता है। अनलाइक सेलाइन हाइड्राइड दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। तो ये सेलाइन हाइड्राइड से कुछ अलग प्रॉपर्टी दर्शाते हैं और नॉन स्टाइक्योमेट्री होते हैं और इनमें हाइड्रोजन की कमी होती है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है LAH, YBH, TIH
ZRH, BH0, NIH, फिर PDH. In such hydride, the law of constant composition does not hold good. इसमें law of constant composition काम नहीं करता है. Earlier it was thought that in these hydrides hydrogen occupies interstices. तो इसमें हाइड्रोजन इंटरस्टिसेस में पाया जाता है मेटल के. इन द मेटल लैटिस से प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन, और जिसके डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज, बिना कोई चेंज के डिस्टॉर्शन होता है, इसलिए इसका एक नाम क्या है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी है. तो हाइड्राइड्स में इतना ही सफिशिएंट है. इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वाटर, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर